Hello everyone, welcome to my new lecture of Java. This is Maja Shahab from VZ Learning Channel and आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक देखना है वो अगेन रिलेटेड है स्टैटिक जो हम लोगों ने मेंबर्स देखे थे लास्ट लेक्चर में डेटा मेंबर्स उसी से रिलेटेड है, उसी को थोड़ा सा फॉरवर्ड करने वाले हैं और आज देखेंगे जानेंगे कुछ नई टेक्निक। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हाउ टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स। दिस वन इज अवर टुडेज टॉपिक। हम कैसे एक्सेस करते हैं स्टैटिक मेंबर्स को जावा में। ओके, जावा में हम लोग कैसे इसको एक्सेस करते हैं। सो लास्ट एक मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताई थी। एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। क्लास में हमारे पास एक मेंबर हो जाएगा स्टैटिक इंट एक्स, और लेट्स सपोज को हमने कोई वैल्यू भी दे दी। सो ये स्टैटिक बन गया। ओके, नाउ ये जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं जो आप अभी देख रहे हैं ये कॉमन होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए। ये तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था, ठीक है। आप मेरे लास्ट लेक्चर को काइंडली चेक कर लें। मैं आपको ऊपर टॉप राइट साइड पे एक दे दूंगा लिंक, आप लोग इन्फॉर्मेशन में जाके चेक कर लें, वो आपको लिंक मिल जाएगा उस लेक्चर का। इससे पहले वाला लेक्चर है। आज हमारा सिर्फ ये टॉपिक है कि हम लोग कैसे इसको एक्सेस करते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ वेरिएबल दैट इज एक्स, टाइप क्या है इंट, वैल्यू क्या दी है 10, और ये एक स्टैटिक मेंबर है। ओके, नाउ ये किस क्लास में है? क्लास ए में है। ओके, क्लास ए में है। तो यहाँ पर आपको मैंने जो पॉइंट बताना है वो ये है कि आप स्टैटिक मेंबर्स को विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेस कर सकते हैं। ओके, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी अगर आपके पास एक क्लास है जैसे इसमें है ए और उसमें एक स्टैटिक मेंबर है जैसे इंट एक्स, आप देख रहे हैं स्टैटिक है, वो आपका इस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप ना भी बनाएं तब भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बना लिया। ओके, लेकिन ये वो नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ओके, दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, एक है एक्स एक है वाई। एक्स स्टैटिक हो गया, वाई जो है वो नॉर्मल वेरिएबल है। अब एक बात ज़रा गौर से सुने, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। ओके, वाई की अगर आप बात करते हैं वाई की, तो ये ए क्लास का मेंबर है वाई, और वाई को एक्सेस अगर आपने करना है तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे ए क्लास का ओबीजे बनाया। ओके, एंड ओबीजे को हमने कहा कि आप किसको एक्सेस कर लो, वाई को। ये हम कर सकते हैं। ओके, हम लोग अगर वाई को एक्सेस करना चाहेंगे जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल है, उस केस में आपने मस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर उस ऑब्जेक्ट को कहना है कि आप वाई को एक्सेस कर लें। ओके, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा वेरिएबल है क्लास के अंदर जो कि स्टैटिक है, जैसे एक्स आपके पास स्टैटिक है, उस केस में मैंने आपसे क्या लिखा, मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है और वो ये है कि विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये हमारा एक्सेसिंग का टॉपिक है, कैसे आपका स्टैटिक मेंबर एक्सेस हो सकता है। मैं ये सब कुछ आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। सो वी हैव अ क्लास, क्लास का नाम आप देख सकते हैं मैंने रखा हुआ है एक्सेस, स्टैटिक मेंबर नेम रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्टैटिक ले लेता हूँ, स्टैटिक इंट टाइप का ले लेता हूँ, नाम देता हूँ एक्स, वैल्यू देता हूँ लेट्स सपोज 10, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y, उसको वैल्यू देते हैं 10। सो वी हैव टू वेरिएबल्स। ओके, क्लास में हमारे पास टू वेरिएबल्स है। आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं इसके लिए, लेकिन मैं बहुत सिंपल एग्जांपल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज दे दी हैं। मेन मेथड है। ओके, मेन मेथड में आते हैं और हम लोग लिखते हैं system.out.println, और मैंने आपसे क्या कहा, स्टैटिक मेंबर्स को आप लोग विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आप क्लास का नाम देख रहे हैं क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेन के अंदर आके कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अभी, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ system.out.println लिखा है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ अभी तक इस क्लास का। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ system.out.println, किसको एक्सेस कर लो, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस कर लो। ये देखें ज़रा, कोई एरर भी नहीं आया हमें, कोई भी एरर नहीं आया। यानी क्लास के अंदर एक वेरिएबल है आपके पास, उसको आप लोग विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेस कर रहे हैं और वो हो भी रहा है, देखें आपको एरर नहीं आ रहा। सो यहाँ पे यही पॉइंट है कि स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेस हो सकते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मैंने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट उसको एक्सेस कर रहा हूँ मेन के अंदर आके, और चूंकि वो स्टैटिक है, आपका आंसर देखें यहाँ पे आ गया 10। सो स्टैटिक मेंबर्स के बारे में नोट कर लें माइंड में कि स्टैटिक मेंबर्स आपके विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेस हो सकते हैं, और आपने देख लिया। अब एक काम करते हैं, हम यही काम y के लिए भी कर लेते हैं। डायरेक्ट आते हैं
लिखते हैं system डॉट आउट डॉट println और हमें y भी एक्सेस करना है, लेकिन जैसे ही मैंने y लिखा मुझे एक एरर आ गया। अब ये एरर x के केस में नहीं आया था, आपने देखा है, क्योंकि x और y में डिफरेंस क्या है, x एक स्टैटिक मेंबर है जबकि y आपका एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसको हम इंस्टेंस कहते हैं। y जो है जब आपने इसको प्रिंट करने की कोशिश की वहाँ पे आपको एरर आ रहा है, x को जब आपने प्रिंट करने की कोशिश की वहाँ पे आपको एरर नहीं आ रहा। क्यों? पॉइंट वही है कि x एक स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर्स विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉल हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन y एक नॉर्मल वेरिएबल है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको प्रिंट किया एक एरर आ गया। एरर क्या है? वो क्या कह रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल y कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास y जो है एक नॉन स्टैटिक मेंबर है और इसको हम इस तरीके से नहीं एक्सेस कर सकते जैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। इसके दो पॉइंट अब सोल्यूशन है। पहला, आप y को भी स्टैटिक कर दें। अब देखें एरर गया, क्योंकि वो तो एक्सेस हो सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। दूसरा, अगर आप इसको स्टैटिक नहीं कर रहे तो फिर आप एक काम करें, स्टेटमेंट से पहले मैं एक काम करता हूँ, वो ये है, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का। कैसे बनता था? क्लास का नेम ओबीजे, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। इस केस में मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट से एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी इस क्लास का। ओके, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, आप उसको देख सकते हैं। नाउ ये ऑब्जेक्ट बन चुका है इस क्लास का, ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। अब मैं कहता हूँ ओबीजे आप जाके y को एक्सेस करो। देखें अब एरर गया। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो ये था कि अगर आपके पास एक नॉर्मल वेरिएबल है तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और तब उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए आपने उसको एक्सेस करना है। एंड अगर आपके पास स्टैटिक मेंबर है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं। ओके, सो ये एक तरीका था जिसके थ्रू मैंने आपको बताना था कि आप लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, ये वाला हम लोग हटा देते हैं, ये तो नॉर्मल हमें पता लग गया कि ये तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी एक्सेस होगा। सो ये सारी लाइनें फिलहाल मैं हटा देता हूँ। अब एक काम करते हैं, स्टैटिक पे फिर आते हैं। स्टैटिक मेंबर कहाँ डिफाइन हुआ है ये ज़रा देखें। क्या ये क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है? क्लास के अंदर ही है ना, हमारी ये क्लास है, ये क्लास हमारी, इसकी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन हो गया और क्लास की बाउंड्री एंड हो गई। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारा स्टैटिक मेंबर हमारी क्लास के अंदर ही डिफाइन हुआ है, लेकिन अगर हमारा स्टैटिक मेंबर किसी और क्लास में डिफाइन हुआ है तब हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे? दैट्स अ मेन क्वेश्चन। अभी तो चले इसी क्लास के अंदर है तो आप लोगों ने डायरेक्ट मेन के अंदर उसको एक्सेस किया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये पूरे का पूरा वेरिएबल किसी और क्लास में डिफाइन, तब हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे? नाउ दिस वन इज अ सेकंड पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे आके एक नई क्लास बनाता हूँ, क्लास ई, और उसके अंदर मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ये देखिए ज़रा, मैंने पूरी एक और क्लास बना ली है और उस पर सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। जैसे ही मैंने अपने इस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन किया है, अपनी इस क्लास से इसको कट करके यहाँ पे रख दिया, दूसरी क्लास में आ गया, ये नीचे एरर आ गया, देखें एरर एक्स पे आ रहा है, देखें कैन नॉट फाइंड सिंबल दैट इज़ वेरिएबल एक्स, क्योंकि वो तो इस क्लास में ही नहीं है। अब देखें इस क्लास में तो है ही नहीं, तो वो कह रहा है किस ये एक्स कौन है? कहता है मेरी बाउंड्री के अंदर तो कोई भी एक्स नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, चूँकि x एक स्टैटिक आपके पास डेटा मेंबर है तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगेन कैसे? सिर्फ एक काम करना है, मुझे आपसे ये पूछना है कि ये x अभी किस क्लास में डिफाइन है? स्टैटिक इंट x किस क्लास में डिफाइन है? अब a में, तो हम सिंपल आके इस क्लास में जहाँ पे मेन डिफाइन हुआ हुआ है इसमें आके सिर्फ ये लिखेंगे a क्लास का स्टैटिक मेंबर x हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। बहुत आसान है, सिर्फ मैंने उस क्लास का नाम लिखा और कहा कि मुझे उस क्लास का एक्स मेंबर एक्सेस करना है। सो मैंने लिखा क्लास नेम डॉट एक्स, क्लास नेम ए है, उसके अंदर डिफाइन है एक्स। चूँकि एक्स स्टैटिक है तो हमें इस क्लास के वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक मेंबर डायरेक्ट एक्सेस हो सकते हैं अगर क्लास से बाहर हैं, आपकी मेन क्लास से बाहर हैं। मेन क्लास का मतलब है जो मेन जहाँ पे डिफाइन है, अगर उससे बाहर हैं तो उस केस में आपने क्या करना है, सिर्फ क्लास का नाम लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए क्लास डॉट एक्स। अभी देखें क्या होता है, ये हमारा आंसर आ गया। सो इन दिस केस इफ योर स्टैटिक वेरिएबल इज आउटसाइड और इज
in another class, then you need to access it with the help of class name dot वेरिएबल नेम। ये है हमारा सिंटैक्स। ओके, अगर आपने स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है जो कि किसी और क्लास में, तो आपने लिखना होगा क्लास का नेम डॉट एक्स, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल हो गया, देखें, क्लास का नेम डॉट एक्स। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, वो ये है, अब ज़रा फोकस करें इस चीज़ पर और मुझे फिर कमेंट्स में आप लोग आंसर देंगे। सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें जो मैं भी लिखने वाला हूँ। ओके, सिस्टम, क्या ये क्लास है जावा में? कैपिटल एस है, सिस्टम इज़ अ क्लास। ओके, इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ आउट, सिस्टम डॉट आउट। क्या सिस्टम एक क्लास का नाम है? यस। डॉट आउट, क्या आउट एक स्टैटिक मेंबर होगा? क्योंकि तो क्लास के नेम के साथ ही एक्सेस हो रहा है, क्लास का नेम एंड आउट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्लास का नेम ए डॉट एक्स, यहाँ पे क्लास का नाम है सिस्टम डॉट आउट। आपने फाइंड करना कि क्या ये आउट भी एक स्टैटिक वेरिएबल है, और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग डेफिनेटली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। मैं आपको आंसर करूंगा इन ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपको माइंड में क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में काफ़ी फेसबुक पे भी रिक्वेस्ट आई हैं, और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस वन इज़ द वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ओके, अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो, मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।